हम जब बचपन में छोटी मोटी चीज़ें करते हैं हमें उल्टा डांट ही पड़ती है। वो मैं हमेशा कहता हूँ ना, 2 साल बच्चे को बोलना सिखाते हैं मामा बाबा पानी रोटी, और फिर जब बच्चा बोलने लग जाता है फिर हम कहते हैं कि चुप करो, बड़ों के आगे नहीं बोलते। तो हम बच्चों का कॉन्फिडेंस मारते रहते हैं। सबसे पहले शुरुआत घर से होती है। अगर आपने कोई गाना गाया या कोई डांस किया है तो जो बड़े बहन भाई हैं वो बुली करते हैं, छेड़ना, आपका कॉन्फिडेंस शैटर करना कि वो ये तो शो मार रही है, ये करी, वो ये हर घर में होता है। मेरे घर की भी यही कहानी थी कि लाइक वो थोड़ा सा आप कुछ करो तो 6 तरफ से ताने आते थे, तो वो बड़ा आपको सप्रेस करता है। एंड देन फिर उसके बाद फिर आप यही चीज़ें लेके अपने दोस्तों में जाते हैं, तो दोस्त भी जो है ना ज़्यादातर सैडली ग्रोथ मेंटालिटी वाले नहीं होते, वो आपको पुल डाउन करने वाले होते हैं। यार नहीं, बेकार है, ये है वो है वो है। जो थोड़ी बहुत आपने उम्मीद लगाई भी होती किसी भी चीज़ से, चाहे वो कोई आइडिया हो या आपने कुछ लिखा हो या कुछ भी हो, तो गिराने वाले होते हैं। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है हु यू आर सराउंडिंग विद। आप अपने आप को ऐसे लोगों में रखें जो हमेशा ग्रोथ की बात करें, जो आपको पुश करें, सपोर्ट करें। आई वॉज लकी इनफ टू हैव सच पीपल अराउंड मी। और फिर नेचुरली एक इंक्लिनेशन भी हो गई थी कि यार पॉजिटिव लोगों में ज़्यादा टाइम गुजारना है, नेगेटिव लोगों में ज़रा कम रहना है, क्योंकि वो उनकी खुद की ज़िंदगी नेगेटिव होती है, तो फिर वो आपको भी उनकी कोशिश होती है यार ये आगे ना जाए, तू भी इधर ही रहे, खींच खींच के तू भी हमारे लेवल पे ही रहे। वो इनसिक्योरिटी होती है लोगों की। तो पहले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, दोस्तों में तो मजाक मस्ती है, लेकिन ये कि लाइक व्हेन इट कम्स टू लाइक पब्लिक स्पीकिंग, तो आई फर्मली रिमेंबर एक 5 क्लास में जब मैं था, क्लास 5 में, तो हमारे स्कूल ने एक दिन देयर वाज एन एक्टिविटी, एक स्टोरी टेलर बुलाई थी। सो उन्होंने एक कहानी सुनाई, और वो कहानी इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब ने मुझे पहले सुनाई हुई थी। तो उसमें ये था कि लाइक वो एक चौकीदार था, उसने अपने मालिक को बोला सर आज आप ट्रेन में ना जाएं, क्योंकि मैंने रात को ख्वाब देखा कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, आप मर जाएंगे। तो वो नहीं जाता, और वाकई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। तो मालिक उसको कहता है कि शाबाश तुमने मेरी जान बचाई, ये लो इनाम, और ये लो तुम नौकरी से फारिग हो गए। तो जब उसने जान बचाई तो उसको नौकरी से क्यों निकाला? सो उसका जवाब ये था कि भाई चौकीदार का काम होता है रात को जागना, और वो सो रहा था। सो माई डैड हैड टोल्ड मी दैट स्टोरी। तो वो जो आई थी टीचर, उन्होंने यही सवाल किया, पूरी क्लास में सन्नाटा। अब मुझे आता है आंसर, मगर मेरी इतनी फट रही थी कि मैं हाथ नहीं उठा पा रहा था कि मैं बोलूँगा कैसे, क्योंकि वो इंग्लिश की क्लास थी तो इंग्लिश में ही जवाब देना था। अंग्रेज़ी तो सही थी, मगर यार सबके सामने बोलना, ओ गॉड, मुझे जो एंग्जाइटी हुई थी उस वक्त। अब मुझे आती है एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कोई हाथ नहीं उठा रहा, सब सोच रहे हैं, राइट, एंड आई न्यू द आंसर। तो मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया, एंड देन आई वाज लाइक कि ये जवाब है। एंड फिर उन्होंने जो तालियां बजवाई, आई वाज लाइक द सुपरस्टार फॉर दोज 5 मिनट्स। सो लाइक इस तरह का था मैं। एंड अप अंटिल लाइक सेकेंड ईयर तक मेरा यही हाल था। आई वॉज अ क्लास क्लाउन, पीछे से आवाज़ें ज़रूर निकाल लेता था, मगर मैं सवाल नहीं कर पाता था टीचर से। बहुत 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 डर लगता था मुझे। सो आई सराउंडेड माई सेल्फ विद पीपल हु आर लाइक बिलीव इन योर सेल्फ, और मतलब कुछ नहीं होता, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन। इस लाइन ने ना मेरी बहुत ज़िंदगी चेंज की। आई यूज्ड टू लाइक दिस गर्ल बैक इन माई फर्स्ट ईयर। अब वी वर लाइक 16-17, पीक ऑफ योर यूथ, और दिल वाली फीलिंग्स, वही जो ईमेल्स आती हैं मुझे जिसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी ऐसा ही था, सब ऐसे ही होते हैं, वो एज ऐसी होती है। सो वी ग्रो अप इन बॉलीवुड, कुछ कुछ होता है और दिल तो पागल है। तो मैं अपने दोस्त को रोज आके बताता था कि यार वो शी लुक्ड अमेजिंग, और लाइक शी लुक्ड एट मी। सो ही यूज्ड टू से कि लाइक गो टॉक टू हर, एंड आई एम लाइक नहीं यार, वो कोई और ना हो, कोई और ना लड़ने आ जाए। तो मेरी ये भी बड़ी फटती थी कि पिटाई, अल्लाह का शुक्र है कभी इन चक्करों में पिटाई नहीं हुई, लेकिन लोगों को बहुत पिटते हुए देखा था। सो और वो थी भी थोड़ी सी इन्फ्लुएंशियल फैमिली की, तो मुझे था यार वो माइंड कर गई, वो शायद ऐसे ही देखती है और मैं उसको रोमांटिसाइज कर रहा हूँ, और वो अगर भाई को ले आए तो मेरी तो पिटाई हो जाएगी बाहर, क्योंकि वहाँ अक्सर बाहर लोगों की पिटाई हो रही होती थी इन्हीं चक्करों में। So my friend used to say like, what's the worst that could happen? ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या बोलेगी, no, I'm not interested in you, or like I don't want to be your friend. ठीक है, fine, okay. उससे क्या होगा, तुम मर जाओगे, टांग टूट जाएगी, कैंसर हो, क्या हो, कुछ भी नहीं होगा. And I'm like, okay, that makes sense. And I did go talk to her, and she was like, yeah, I really like you as well. I was like, fuck. But like the point being, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, बस ये इसको ना कलमा समझ लें अपना, बना लें इसको, लिख लें अपने, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी चीज़ जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में मेरा बहुत फ़ायदा हुआ वो ये था कम्युनिकेशन की। अगर हम बात करें, आई टुक अ कोर्स फ्रॉम IBA कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन का, एक प्राइवेट कोर्स था। दैट रियली हेल्प मी, बहुत उसने हेल्प की। बहुत अच्छी हमारी 2 टीचर्स थी वहाँ पे, उन्होंने हमसे प्रेजेंटेशन भी करवाई वहाँ पे, क्योंकि वो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट यही था कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपकी कम्युनिकेशन अगर टेस्ट होगी तो ऐसी टेस्ट होगी। तो वो मैंने बहुत अच्छी दी थी, और मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट भी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक पावर पॉइंट बनाई थी पीले कलर के बैकग्राउंड में, बट वॉज मुझे बहुत स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, बहुत अच्छा, इट वॉज अ वेरी गुड फीडबैक। तो वहाँ से 7 C's मैंने वहाँ से सीखा कि भाई अपनी जो है ना कम्युनिकेशन आपने इस तरह रखनी है, इट मस्ट बी कोहेरेंट, इट मस्ट बी कंसाइज। अब मैं बोल तो रहा हूँ कंसाइज, 20-20 मिनट के जवाब दे रहा होता हूँ,
बट लाइक मैं चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो रही हो, जितना मैं अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ कोशिश यही होती है। एनीवे, वहाँ पे जो मेरे बिजनेस कम्युनिकेशन के टीचर थे, ही वाज रियली रियली गुड। बट वहाँ पे मेरे जो मार्केटिंग के टीचर थे, सऊद बिन मसूद साहब, उनके एक सेंटेंस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अब कम्युनिकेशन का दौर है, तुम्हारी जितनी अच्छी जीपे आ जाए, तुम्हें अगर इंटरव्यूअर को इंप्रेस ही नहीं कर पाया, वो भगा देगा तुम्हें, 2.4 वाला नौकरी ले जाएगा, क्योंकि वो बातचीत में तेज होगा। क्योंकि मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं ना, मार्केटिंग और सेल्स तो काम ही बातचीत का है, बोलने का है। बोलने की स्किल अच्छी होगी तो जाओगे। तो वो ये कहते थे कि भाई ज़बान की एक इकोनॉमी अब आ गई है इस दुनिया में। अब वो स्किल्स वाले दौर पीछे रह गए, मतलब अभी भी हैं, मतलब आपको शू मेकिंग आती है, ये आती है, वो आती है, वो है, अब तो ज़बान का भी दौर है। एंड ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ आमिर लियाकत हुसैन एंड शाहिद मसूद, क्योंकि उस जमाने में आलिम ऑनलाइन और शाहिद मसूद के प्रोग्राम का नाम क्या था, मेरे मुताबिक ये शो नंबर 1 थे रेटिंग में। तो उन्होंने इन दोनों की मिसाल दी, कह रहे हैं मैं रात को जाके वही देखता हूँ, और कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ज़बान की खा रहे हैं। क्या आमिर लियाकत प्रोडक्ट बेच रहा था कोई, क्या शाहिद मसूद ने आज तक कोई बोला कि मेरे ही कुर्ते की दुकान है, ये है वो है, नहीं, ज़बान की। तो ये चीज़ स्ट्रॉन्ग करो, कामयाब हो जाओगे। और फिर ये कि 26 के बाद मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया लोग क्या कहेंगे। सबसे बेहतरीन चीज़, पिछली से पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि बस ये इतनी सी लाइन है, आप सोचना ही छोड़ दो, बुलेट प्रूफ बेगैरत बन जाओ। करते तो करो। अबे मुझ पे कितने ट्रोल कमेंट्स आए और कितने गंदे गंदे आए आपके सामने, मैंने उल्टा उस पर वीडियो बना दी, कर लो और मजाक उड़ा लो। अब अगली बार तस्वीर डाली, थोड़े से कम हो गए। वाई? बिकॉज बोला इंसेंटिव ही नहीं है, हमारा मकसद तो इसकी हटाना था, ये तो हंस रहा है, तो हमने इसको एंटरटेन थोड़ी करना, खुद ही चले गए साइड में। अल्ली वल्ली यार, फील ही नहीं करने का। सो ये बहुत सारी चीज़ें, अगर आपका सपोर्टिव सर्कल नहीं है, या फिर आप यू हैव द फियर ऑफ जजमेंट अगेन बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड यू, विद पीपल विद होम यू कैन प्रैक्टिस दो स्किल्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त होते थे जिनके साथ एक्सक्लूसिवली अंग्रेजी चलती थी, क्योंकि हम सबका यही मसला था यार, जिंदगी में कामयाब होना है तो अंग्रेजी सीखनी है। सैडली साउथ एशिया में रहते हैं, यहाँ का यही मसला है, अंग्रेजी अच्छी होगी फौरन नौकरी मिलती है। सो मैंने जो है ना, कम्युनिकेशन की जो बात है, इट टेक्स प्रैक्टिस एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। फौरन रातों रात नहीं आती। अंग्रेजी की अगर आप बात करें, अगर खाली आप कम्युनिकेशन की बात करें, लेट्स नॉट स्टिक टू किस लैंग्वेज की बात है, तो उसमें सबसे बड़ा हर्डल ही यही होता है कि यार ये क्या सोचेगा, शुड आई से दैट। और जो आपकी एंग्जाइटी है ना, वो इसी वजह से है कि बिकॉज यू आर गिविंग पावर टू अदर पीपल, कि वो क्या सोचेंगे, और उनकी सोच डिपेंड करेगी कि मैं कैसा बिहेव करूँ। सो लाइक दैट्स नॉट अ वे टू लिव। मैं हमेशा ही बोलता हूँ, पावर अपने हाथ में रखनी है, पावर नहीं देनी किसी को। समझ रहे हैं आप? मेरे पे मजाक उड़ाने उड़ाते जाओ, जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं होता। जहां मैंने फील करना शुरू किया, दैट मीन्स कि मैं लैया के अब्दुल शकूर को पावर दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ मैं? कौन है वो? Who is he to decide कि मैंने कैसे रहना है? You get what I'm saying? No disrespect to लैया people, मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बस ये सीख लो जिंदगी में यार, मैंने अपनी पावर किसी और को नहीं देनी। बस ये जब आ गया ना, तो हर चीज़, इससे फिर क्या आएगा, आप खुद एतमादी आएगी कि यार आई लिव बाय माई ओन टर्म्स। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा ना कि यार मैं तो सोचती ही नहीं हूँ कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, मैं तो वो करती हूँ जो मैं करती हूँ। आपने अपनी सराउंडिंग में देखी होंगी कॉन्फिडेंट लड़कियाँ, जिनको लोग टॉम बॉय टाइप कहते हैं, लड़का टाइप। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लौंडे बन जाएं, मगर मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंट लड़कियों का अपनी बॉडी लैंग्वेज देखी है। और मैंने आपको ये बात एक वीडियो में भी कही थी कि वो मेरे पुराने एडिटर ने ये बात की थी कि जब वो टर्की गया पहली बार, उसका पहला ट्रिप था, कह रहे हैं लड़कियों की ना चाल में बड़ा कॉन्फिडेंस था, उनके शोल्डर सीधे थे, और हमारी लड़कियाँ यूँ चलती हैं। उसकी वजह है हमने यहाँ दबा के रखा हुआ, तभी तो यूँ चलती हैं, वहाँ कोई दबा ही नहीं सकता, चाल में कॉन्फिडेंस है। तो ये चीज़ें तब आती हैं आपके हाथ में जब आप ना अपनी पावर अपने हाथ में रखते हो, किसी और को देते नहीं हो। वो आपने करना सीख ली ना, आपकी हर चीज़ अलाइन हो जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आप बोल नहीं रहे होगे, लेकिन बंदा देख के बताएगा ये बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा लग रहा है, इसकी चाल, इसका जो बॉडी लैंग्वेज है, इसका जो डिमीनर है, इट्स वेरी कॉन्फिडेंट। तो अगले भी ना 10 बार सोचेंगे इस लड़ने से, यार ये को टेढ़ा ही बंदा लग रहा है। सो आप अपना सर्कल पहले तो अच्छा करें, अच्छे लोगों में, ग्रोथ वाले पॉजिटिव लोगों में उठे बैठे जो आपकी हिम्मत बढ़ाएं। मेरी हिम्मत, अबे भाई मैं 2008 से करना चाह रहा था कॉमेडी, 2007 से करना चाह रहा था, 10 में की, 3 साल लगे मुझे दोस्तों को कन्विंस करने में। उसमें एक स्टीव था, एक फरहान मजीद। तो फरहान के साथ में एक बार बैठा चाय पीने बहादुराबाद में, उसने मुझे 1 घंटे की एक पेप टॉक दी। वो होती ना, वो अल पचिनो की फिल्म है एनी गिवन संडे, उनकी रग्बी की टीम हार रही होती, फिर अल पचिनो 4 मिनट की स्पीच देता है, टीम जीत जाती है। तो वो एक स्पीच जो है ना, वो जिंदगी में ज़रूरी होती है, और वो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाती है अगर आप अच्छे दोस्तों में। तो फरहान ने वो 1 घंटे की स्पीच मुझे दी, जिसमें हमने 2 चाय पी और पता नहीं कितनी सिगरेटें पी, और उससे मेरी हिम्मत बढ़ाई। उसने हिम्मत बढ़ाई, अगले हफ्ते मैंने ओपन माइक पे साइन अप किया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सो यू नीड सच पीपल अराउंड यू। व्हेन यू आर पॉजिटिव, यू अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल। जो आप होते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हो। सो इफ यू आर नेगेटिव, यू अट्रैक्ट नेगेटिव पीपल, दिल पुल यू डाउन, और फिर आप वही एक अंडर द रेडार वाली जिंदगी गुजारेंगे, आप कभी रेडार में नजर ही नहीं आएंगे, और वो जिंदगी बड़ी मिजरेबल होती है। यू डोंट वांट टू लिव लाइक दैट, यू डोंट वांट टू लिव एन इनसिग्निफिकेंट लाइफ। मगर टेक अवे यही है, सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। गुड पीपल फिर आपको तभी मिलेंगे जब आप खुद गुड होना शुरू करेंगे, बिकॉज यू अट्रैक्ट हु यू आर। वो कहते हैं ना, हम अपने दोस्तों जैसे ही होते हैं। आपका दोस्त अगर कोई एक
लाइन बोलता है, थोड़े अरसे बाद आप भी वो लाइन बोलना शुरू कर देते हो, बिकॉज आप उस दोस्त के साथ इतना टाइम गुजार रहे हो, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज. इफ़ यू पिकिंग अप वर्ड्स, तो आप वाइब भी तो पिकअप कर रहे होगे, राइट? यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? Because I spend a lot of time with him. So similarly, if you're spending a lot of time with negative people, it will definitely make you negative. तो ये की है. I hope it helps, and I wish you luck. It takes time. Give it time. Have some patience. Overnight चीज़ें नहीं होती. मुझे भी बहुत साल लगे. ज़रूरी नहीं आपको भी उतने साल लगे, बिकॉज मुझे तो कोई समझाने वाला नहीं था, मगर ये कि इवेंचुअली चीज़ें हो गई. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट.